हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा कि कोल्ड डेजर्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है ना। हाउ कोल्ड डेजर्ट्स आर फॉर्म्ड, राइट। कैसे भाई साहब आपके कोल्ड डेजर्ट्स की फॉर्मेशन होती है। लेकिन इससे पहले मेरे दोस्तों, इससे पहले हम हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट में डिफरेंस जान लेते हैं, जो हमने लास्ट टाइम भी किया था। क्विक रिवीजन करेंगे हम, ठीक है भैया। हमने क्या बोला था, हॉट डेजर्ट में जो है वो एनुअल टेम्परेचर क्या रहता है, एनुअल टेम्परेचर इज ऑलवेज अबव 18 डिग्री सेल्सियस। याद रहेगा, याद रहेगा। और आपके कोल्ड डेजर्ट में जो एनुअल टेम्परेचर है, इट नेवर गोज मोर देन 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एनुअल एवरेज टेम्परेचर की बात कर रहा हूं बच्चा, एवरेज टेम्परेचर की। क्लियर है। अब ये कहां पे मिलते हैं आपके, ये भैया आपके मिलते हैं कहां पे, टॉरिड जोन में। कहां मिलते हैं, टॉरिड जोन में। एग्जैक्ट अगर आपको मैं बताऊं तो ये मिलेंगे आपको 15 टू 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, एग्जैक्टली। और कौन सी जगह में, कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन में। कहां मिलेंगे, कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन में। अभी मैं वापस आपको फिगर से दिखाऊंगा अभी। लेकिन वहीं पे मेरे दोस्तों, जो आपके कोल्ड डेजर्ट्स हैं वो कहां मिलेंगे आपको, मिड लैटिट्यूड जोन में मिलेंगे। कहां पे मिलेंगे, मिड लैटिट्यूड जोन में। अब कहां पे, ईस्ट में या वेस्ट में? नहीं जी, ना ईस्ट में ना वेस्ट में, ये बिल्कुल मिलेंगे सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट, सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट, सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट। या आप बोलो वेरी फार अवे, वेरी फार अवे फ्रॉम द वाटर बॉडी। वाटर बॉडी से बहुत ज्यादा दूर होते हैं क्या आपके कोल्ड डेजर्ट्स। ये कहां मिलते हैं, ये कहां मिलते हैं, सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में मिलते हैं, राइट। और जो चीज सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट में लोकेटेड होती है ना, उसको बेसिकली बच्चा क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल फैक्टर। क्या बोलते हैं हम उसको, याद रखिए, यहां लिख रहा हूं कॉन्टिनेंटल फैक्टर। क्या, कॉन्टिनेंटल फैक्टर। डन है मेरे दोस्तों, यहां पे कोई दिक्कत की बात तो नहीं, पक्का समझ आ गया। फिर हमने और क्या देखा, हमने देखा कि भाई इसकी लोकेशन की वजह से यहां पे तीन चीजें हैं, जिसकी वजह से आपको इस लैटिट्यूड में तीन चीजें हो रही हैं, जिसकी वजह से यहां पे बहुत मिनिमम रेनफॉल हो रही है और ये एरिया डेजर्ट है। वो क्या है, तीन चीजें बच्चा, ये मिलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में, राइट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। मैंने क्या बोला था बच्चा, जब भी आप हाई प्रेशर सुनो मतलब नो रेनफॉल, राइट, कोई रेनफॉल नहीं। जब भी आप हाई प्रेशर के बारे में सुनोगे, जब भी आप हाई प्रेशर के बारे में सुनो, उसको आप ये भी बोल सकते हो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। क्या बोल सकते हो, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, याद रखिएगा। और जब भी आपको एंटी साइक्लोनिक कंडीशन आए तो आप एक और चीज याद रखिएगा, क्लियर स्काई। क्या, क्लियर स्काई, ये याद रहेगा। और जब भी एंटी साइक्लोनिक कंडीशन आए तो आप याद रखना डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर, डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज मैक्सिमम। क्या है वो भैया, आपका मैक्सिमम है। डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर का क्या मतलब बच्चा, दिन को टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, रात को टेम्परेचर बहुत कम होगा। आप मुझे आप बताओ ना, खुद बताइएगा। 24 आवर्स में से, राइट, 24 आवर्स का दिन होता है, राइट। आप मुझे बताओ पूरे एक दिन में आपको सबसे गर्मी किस वक्त, सबसे टेम्परेचर कब बढ़ता है, 2 से 4 बजे के बीच। कभी भी देखिएगा आप, है ना, 2 से 4 बजे के बीच में क्या होता है बच्चा, मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। क्या होता है आपका, मैक्सिमम टेम्परेचर। और मिनिमम टेम्परेचर कब जाएगा बच्चा, सुबह, सुबह 4 से 6 बजे के बीच में। क्या जाएगा, 4 से 6 बजे के बीच में। अब आप सपोज करो, सुनिएगा, दो एग्जांपल दे रहा हूं कि कब डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर हाई होगा। अगर मैक्सिमम टेम्परेचर 40 है, मिनिमम चला गया 10, तो मतलब ये क्या मतलब है, डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज मैक्सिमम। क्लियर है, क्या बोल रहा हूं मैं अगेन, अगर जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में डिफरेंस ज्यादा होगा, क्या डिफरेंस ज्यादा है, 30 डिग्री का डिफरेंस है, तो हम क्या बोलेंगे, डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है जी, मैक्सिमम है। ये आपको डेजर्ट में देखने को मिलेगा, मिलेगा बच्चा। एक मैन वर्सेस वाइल्ड करके नेशनल ज्योग्राफी चैनल में आता था, वो बियर करके एक खतरनाक सा इंसान था, राइट, उसको था नहीं है, राइट। आप देखना, वो एक बार उसने डेजर्ट में बनाया था, तो रात को उसको ठंड लग रही थी, माइनस टेम्परेचर था, क्योंकि डेजर्ट में क्लियर स्काई होने की वजह से। ये क्यों होता है कोई पूछे तो आप ना, क्लियर स्काई होने की वजह से अर्थ ने जो हीट दिन को एब्जॉर्ब करी होती है, वो क्विकली क्या करता है, रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से इतना ज्यादा आपको टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलता है।
मेरी बात क्लियर है मेरे दोस्तों, समझ आ रही है? अब मैं अगर बोलूं डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर मिनिमम क्या है, आप सपोज करो दिन का टेम्परेचर था 25, रात को टेम्परेचर गया 22, तो डिफरेंस कितना आया 3, तो इसको बोलते हैं भाई क्या, आपका डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर मिनिमम। तो आप याद रखिएगा, डेजर्ट चाहे आपका कोल्ड हो चाहे आपका हॉट हो, जो आपका डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, यहां पे हमेशा डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर मैक्सिमम होता है। कोई पूछे तो क्यों, बोलना क्लियर स्काई, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। मेरी बात क्लियर है? नो रेनफॉल, इसकी वजह से बच्चा एंटी साइक्लोनिक कंडीशन कब होगी, जब उस एरिया में प्रेशर हाई होगा। मेरी बात क्लियर है, समझ गए? ये चीजें यहां पे भी प्रिवेल करेंगी। क्लियर है मेरे दोस्तों, समझ गए? यहां पे कोई दिक्कत की बात तो नहीं। तो हमने देखा था एक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, दूसरा हमने देखा क्या सीन है दूसरा इसका, कि यहां पे ट्रेड विंड्स क्या चलती हैं, ऑफ शोर है। ट्रेड विंड्स क्या है, ऑफ शोर है ना। और तीसरा क्या है, यहां पे करंट्स चलती है, कौन सी, ठंडी करंट, कोल्ड करंट। बच्चा ठंडी करंट, जब भी कोई चीज ठंडी होती है वो ड्राई होती है, नहीं पता चलता तो उसको आप डे टू डे एक्टिविटी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश किया करो। हम सर्दियों में बोरोप्लस लगाते हैं, सर्दियों में हम कोल्ड क्रीम यूज करते हैं। हम कभी कोल्ड क्रीम जो है आपकी गर्मियों में नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हमारी स्किन ना बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाएगी। तो सर्दियों में हमारे सराउंडिंग में, एयर में जो आपका ह्यूमिडिटी यानी वाटर वेपर बहुत कम होने के कारण हमारी जो स्किन होती है वो बहुत ड्राई होने लगती है, और क्या होने लगती है, फटने लगती है। ये आपको देखने को मिलेगा जहां पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो आप देखना वहां पे कोल्ड क्रीम यूज करते हैं। और कभी कोल्ड क्रीम यूज करोगे, यूज करते आपको देखना आपके हाथ कितने स्टिकी हो जाएंगे, राइट, क्योंकि उसमें ज्यादातर क्या होता है, मॉइस्चर होता है। क्लियर हो गई मेरी बात, समझ गए? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अब बच्चा ट्रेड विंड्स जो हैं ऑफशोर, ऑफशोर मैंने आपको पहले भी बोला था, जब भी कोई हवा उसकी डायरेक्शन जमीन से किसकी तरफ हो, समुद्र की तरफ, उसको हम क्या बोलते हैं भैया, आपका ऑफशोर ट्रेड विंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, ऑफशोर ट्रेड विंड्स बोलते हैं। बच्चा अब ये सारे फैक्टर्स की वजह से आपका कोल्ड डेजर्ट नहीं बनता, याद रखिएगा, ये डिफरेंस है जो अभी डिफरेंस बताइए। अब किस वजह से आपके कोल्ड डेजर्ट्स बनते हैं, तो आप याद रखना, बोलना बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द वाटर बॉडी, लिखा है ना, वेरी फार अवे फ्रॉम द वाटर बॉडी। अब देखिएगा बच्चा, हम लोकेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोकेट कर रहे हैं। देखिए ये पहले मैं बनाऊंगा क्या, आपके हॉट डेजर्ट, रेड कलर के साइन से। ये है बच्चा आपका क्या, ये है आपका, ये आ गया आपका अट्टाकामा डेजर्ट, यहां पे मुजावे और सोनोरन डेजर्ट, यहां पे आपका सहारा डेजर्ट, ये आपका रियाद में जो आपका सऊदी अरेबिया में डेजर्ट है, रूबल खाली, ठीक है, अरेबियन डेजर्ट। ये दस्ते कावी डेजर्ट आपका आ गया मेरे दोस्तों, राइट। उसके बाद ये ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट आ गया, राइट। ये आ गया आपका नामीब डेजर्ट, मैं लिख देता हूं, अगर आपको अभी भी दिक्कत है तो मैं लिख देता हूं। ये है आपका नामीब डेजर्ट, क्या है, नामीब डेजर्ट, क्लियर। ये है आपका अट्टाकामा डेजर्ट, कहां पे है, चिली में बचा, द वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट डेजर्ट, सबसे सूखा डेजर्ट इसको बोलते हैं, राइट। ये है आपका सोनोरन और मुजावे डेजर्ट, क्लियर हो गया। ये आपका आ गया पूरा सहारा डेजर्ट, क्या आ गया, सहारा डेजर्ट, मेरी बात क्लियर है। ये आपका नामीब डेजर्ट आ गया। ये मेरे दोस्तों आपका डेजर्ट आ गए जो मैंने आपको बताया था, स्टुअर्ट डेजर्ट, राइट, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, है ना, ये बहुत सारे डेजर्ट्स में आते हैं। ये आपका आ गया क्या, दश्त ए लुत्फ, दश्त ए लुत्फ, दश्त ए कावीर, कहां पे है बच्चा, ईरान में है, कहां पे आपका, ईरान में। मेरी बात क्लियर हो रही है। अब हम कोल्ड डेजर्ट के बारे में करेंगे। तो कोल्ड डेजर्ट में आप देखोगे भैया, आपका सबसे पहले क्या आ रहा है, यहां पे है आपका क्या, यहां पे है एक गोबी डेजर्ट, यहां पे है काराकुम, यहां पे है काइजिलकुम, यहां पे है टकला मकान, और यहां पे है लद्दाख डेजर्ट। देखते हैं जरा, मैं इसको वापस लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। ये क्या है आपका बच्चा, ये है गोबी डेजर्ट, जो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट है। अब ये जो डेजर्ट है उसको हमने क्या बोला, टकला मकान बोला, क्या बोला, टकला मकान, क्लियर हो गया। ये डेजर्ट क्या है, उसको हमने बोला लद्दाख डेजर्ट, ठीक है। ये देख लो, इसको क्या बोला हमने, काराकुम, और ये डेजर्ट जो है उसका नाम है काइजिलकुम, क्या नाम है, काइजिल, KYZYL, काइजिलकुम, राइट। अब देखो
इन सब डेजर्ट्स की लोकेशन देखो ब्लू वाली, दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द वाटर बॉडी। और वाटर बॉडी से दूर होने के से क्या हुआ, जो भी हवा में जो मॉइस्चर होगा वो सबसे ज्यादा वहां होगा ना जो जहां समुद्र होगा। अब जब ये हवा जो है सारी, मैं इसको मिटा रहा हूं बच्चा, ठीक है। अब जो ये हवा जो सारी है, चाहे गोबी हो, चाहे टकला मकान हो, काजिलकुल, काराकुम और लद्दाख, आप देखो ये सारे जो हैं वाटर बॉडी से कितने दूर है। तो जो भी हवा यहां पे पहुंचती है वो यहां पे पहुंचते पहुंचते अपना जो मॉइस्चर है, वाटर वेपर सारा खत्म कर देती है, जिसकी वजह से ये इतना ड्राई हो जाता है। क्या हो जाता है? जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा ड्राई हो जाता है। मेरी बात आपको क्लियर होगी दोस्तों, यहां पे कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, पक्का समझ आ गया। तो इसको बोलते हैं बच्चा क्या? कॉन्टिनेंटैलिटी। क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटैलिटी या कॉन्टिनेंटल फैक्टर। क्या? कॉन्टिनेंटल फैक्टर। क्या मतलब है कॉन्टिनेंटैलिटी या कॉन्टिनेंटल फैक्टर का? वेरी फार अवे फ्रॉम द वाटर बॉडी, जिसकी वजह से जो भी हवाएं यहां पे पहुंचती हैं दे आर वेरी 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 ड्राई, राइट, जिसकी वजह से यहां पे रेनफॉल नहीं हो पाती। और ऊपर से मैं आपको बताता हूं, सर्दियों में जो ये आर्कटिक रीजन है, डन, ये आर्कटिक रीजन में सर्दियों में जो अभी चल रही है सर्दियां, राइट, यहां पे आर्कटिक रीजन में बहुत एक्सट्रीम हाई प्रेशर हो जाता है और उसी के कंपैरेटिव यहां पे आपके लो प्रेशर रहता है। तो हवाएं जो हैं आपकी यहां से चलना स्टार्ट करती हैं, कहां से? आपकी रशिया से, आर्कटिक वाले रीजन से आती हैं, कहां की तरफ? एशिया के साउथ की तरफ, बस साउथ की तरफ आ रही है। एंड दे आर कोल्ड, कोल्ड की वजह से दे आर वेरी वेरी ड्राई, वेरी वेरी ड्राई। बच्चे देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं कि इंडिया कितना ब्लेस्ड है। यहां पे है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो ये है आपका हिमालय। अब आप हिमालय के परे जाओ, हिमालय के अगर आप नॉर्थ में जाओगे तो आपको पूरा डेजर्ट मिलेगा, उठा के देख लो भैया अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। और हिमालय के साउथ में, आप कौन है हिमालय के साउथ में भाई? यूपी, बिहार, डेजर्ट मिल रहा है। बच्चा अगर ये हिमालय ना होता तो बच्चा आज आपका ये रीजन पूरा डेजर्ट होता, पूरा, सिर्फ ये रीजन ही, नीचे तक आपका डेजर्ट होता और भाई आपको यहां तक डेजर्ट देखने को मिलता। मेरी बात समझ पा रहे हो? क्लियर है? तो ये हिमालय, वी आर ब्लेस्ड कि हिमालय क्या करती है, इन ठंडी हवाओं को, पोल से आती हुई ठंडी हवाएं उनको रोक देती है, जिसकी वजह से यहां पे वो ड्राई कोल्ड विंड नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से यहां पे डेजर्ट नहीं मिलते। बच्चा ऐसे ठंडी हवाएं जो ड्राइनेस क्रिएट करती है ना, उसको बोलते हैं डेसिकेटिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? डेसिकेटिंग इफेक्ट। याद रखना, डेसिकेटिंग इफेक्ट क्या है? द ड्राइनेस क्रिएटेड बाय व्हाट? कोल्ड ड्राई एयर। डन बच्चा, मैं उम्मीद करता हूं आपको दोनों के बारे में समझ आया होगा। एक और चीज याद रखना है, यहां पे पानी की बहुत कमी है। तो मुझे बताओ कि आपको यहां पे बड़े बड़े पेड़ मिल सकते हैं? नहीं, यहां पे आपको श्रब्स मिलती हैं, बुशेस मिलती हैं, और वो जिस कैटेगरी में आती है ना, उस कैटेगरी को बोलते हैं जीरोफाइटिक प्लांट्स। क्या बोलते हैं? जीरोफाइटिक प्लांट्स, PHYTIC। तो जीरोफाइटिक प्लांट्स आर दोज प्लांट्स विच आर ड्रॉट रेजिस्टेंट। कौन होते हैं वो? ड्रॉट रेजिस्टेंट होते हैं ये प्लांट। मेरी बात क्लियर है? जीरोफाइटिक प्लांट्स। और जो जीरोफाइटिक प्लांट्स हैं, ये आपके, इनके जो रूट्स होते हैं, दे आर वेरी डीपली पेनिट्रेटेड, वो जमीन के काफी अंदर होते हैं, क्योंकि पानी की बहुत कमी है। तो रूट्स बहुत अंदर जाते हैं, क्या करने के लिए? वाटर टेबल से पानी निकालने के लिए। और अगर आप इन जीरोफाइटिक प्लांट्स का अगर आप देखोगे बाहर की परत, तो वो परत आप देखना बहुत ही ज्यादा स्मूथ होती है, बहुत ज्यादा स्मूथ। और इनके जो लीव्स होंगी वो ज्यादातर नोकीलेदार होती हैं। क्या होती है? नोकीलेदार, राइट, ऐसे नोकीलेदार। लेकिन आप नीचे आ जाओ, केरला चल जाओ, आपको नोकीलेदार क्या है, आपको लीव्स नहीं मिलेंगी। क्यों? अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा पत्ते का तो भाई साहब ज्यादा क्या होगा? वाटर लॉस होगा। तो इसलिए यहां पे आपको क्या दिखता है? नोकीलेदार इनके क्या दिखेंगे? आपको पत्तियां दिखेंगी। और जो आपका इनका पूरी बॉडी होती है, इट इज वेरी स्मूथ। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा किसी ने लिफाफा लगाया हुआ है, ताकि कम से कम क्या हो? वाटर लॉस हो। मेरी बात समझे? तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? जीरोफाइटिक प्लांट्स बोलते हैं। बच्चा क्लियर हुआ? समझ आया? दिस वाज ऑल अबाउट कोल्ड एंड हॉट डेजर्ट। इसके अलावा अगर बच्चा कोई और दिक्कत होगी, कहीं पे कोई परेशानी आएगी, तो मुझे जरूर बोलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं लेके आ रहा हूं, वाई मुंबई इज सो हॉट। तो बच्चा जरूर इस वीडियो को देखिएगा। मैंने इससे पहले भी 5-6 वीडियोस एल नीनो ला नीना, किस पे? एल नीनो
ला नीना, इस पे वीडियो बनाई है। बहुत दिक्कत आती है बच्चे को, कैसे ये रेनफॉल करने में बहुत परेशानी करते हैं अगर ये इवेंट हो जाए। और दूसरा क्या है आपका, इसके अलावा जो मैंने और वीडियोस कवर की हैं, मैं आपको एक बार जाके चैनल पे दिखाना चाहता हूं। आप इस वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग से। क्या मिल जाएगी? प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी। तो आपको स्टडी की पीसीएस जाके क्लिक करना है, आगे उसमें डाल भी सकते हो रणधीर सिंह डाल सकते हो या सर डाल दो, कोई टेंशन नहीं है यार, ठीक है। अब डाला तो आप देखेंगे कि आपको क्या करना है, स्टडी आईक्यू का प्लेटफॉर्म ओपन करना है। संपूर्ण बैच लॉन्च हो चुका है बच्चा, इसका भी ध्यान रखिएगा। और स्टडी आईक्यू पीसीएस में जाएंगे, क्लिक करेंगे, इसमें प्लेलिस्ट में जाएं, राइट। प्लेलिस्ट में जाके बच्चा आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो मिलेंगी। देखिए ये है आपकी 20 वीडियोस अगर आप देख रहे हो, राइट, है ना। डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन, पता ही नहीं होता बच्चों को साइक्लोन में डिफरेंस क्या है। डेजर्ट्स कैसे हॉट डेजर्ट बने, क्या लोकेशन उनकी। प्रेशर बेल्ट विंड सिस्टम क्या है दोस्तों। वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक कौन सी है, ये मत मिस करिए। ये ऐसे टॉपिक है जो आपको दिक्कत नहीं करेंगे। और उसके बाद देखिए एटमॉस्फेयर के सारे टॉपिक्स, एक बार इसको कवर कीजिए और आप देखिए अगर आपको प्रॉब्लम आए फिर मुझे बोलिएगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Do like my video, share my video, do subscribe the channel Study IQ PCS, a great channel। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, जो भी फ्रेंड्स हैं, दोस्त हु आर प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर इट, उनको ये सेंड करके आप बोलो कि एक बार ओवरव्यू ले लो। आपको पता चल जाएगा कि भाई एग्जाम में क्या क्या पढ़ना होता है, कितने डेप्थ में जाना पड़ता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।